प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः स्वागत है। तो क्या आप सब खेल खेल में योग सीखने को तैयार हो? हाँ बाबा जी। तो अब तैयार हो जाओ हमारे साथ घूमने के लिए। हम जाएंगे नए नए सुंदर सुंदर स्थानों पर और वहां पर सीखेंगे। खेल खेल में सीखेंगे योग। हाँ, और हाँ बच्चों, आहार हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। तो आहार और फलों की जानकारी आपको आचार्य जी देंगे। नमस्ते आचार्य जी। खुश रहो बच्चों। खेल खेल में योग और दीपिका दीदी हमें कहानियाँ एवं कविता भी सुनाएंगी, है ना दीदी? हाँ बच्चों। मित्रों, मैं हूँ चिराग और यह है रुचि। हम भी रहेंगे आपके साथ साथ। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी योग यात्रा पर। बच्चों, यह महाराष्ट्र की विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुफाएं हैं। इनके ऐतिहासिक महत्व के कारण इन गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इन गुफाओं में बनी विविध प्रतिमाएं धार्मिक एकता को दर्शाती हैं। बाबा जी, इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ कैसे लाए गए? अरे नहीं, इन्हें यही बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाया गया है। तो आओ, अब इस विश्व विरासत स्थल पर पहले करें एक छोटी सी वंदना। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। आओ सुने कहानी। अब इस विश्व विरासत स्थल पर दीपिका से सुनते हैं, हाँ, कहानियां। अरुण बहुत अमीर घर का है। वो रोज अलग अलग और नए नए कपड़े पहनता है। संतोष उसे देखकर मन ही मन दुखी होता है। उसे भी ये सब चीजें पाने की इच्छा होती है। संतोष को दुखी देखकर उसकी माँ उससे कारण पूछती है। संतोष कहता है, अरुण के पास नए कपड़े और ढेर सारी घड़ियां हैं, मेरे पास नहीं है। माँ कहती है, बेटा, तेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, एक घड़ी है और तुम रोज स्वच्छ कपड़े पहनते हो। संतोष चुप था। माँ फिर बोली, और तुम कक्षा में सदैव प्रथम आते हो। क्या दिखावा करने से अरुण कक्षा में प्रथम आया? संतोष बोला, माँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया। मेरे पास जितना है उतने से मेरा काम अच्छी तरह चल जाता है। फिर मैं बेकार में दूसरों को देखकर और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा क्यों कर रहा हूँ? कुछ देर मन में सोचने के बाद संतोष ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अब दुखी नहीं होऊंगा, प्रसन्न मन से अपनी पढ़ाई करूँगा। माँ की सीख पाकर अब संतोष बहुत खुश था। अब बताओ, संतोष ने माँ से क्या सीख पाई? दूसरों को देखकर और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा से दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने परिश्रम से जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए।
सही कहा रुचि। आहार के गुण। बच्चों, अब बात करेंगे गुणकारी फलों की। सबसे पहले यह है खट्टा मीठा जामुन, जिसमें है बड़े बड़े गुण। बच्चों, जामुन के पत्ते, फल और छाल का दवाई के रूप में प्रयोग होता है। संस्कृत में जामुन को कहते हैं जम्बू, महाफला और फलेंद्रा। इसमें कार्बोज, खनिज लवण और विटामिन ए, बी, सी के पोषक तत्व होते हैं। अब सुनो जामुन के। जामुन शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ाता है। यह लीवर के रोगों को दूर कर शरीर को स्वस्थ रखता है। जामुन का फल खाने से मुंह की दुर्गंध भी दूर होती है। जामुन के फल, गुठली और छाल का चूर्ण खाने से डायबिटीज में शीघ्र लाभ मिलता है। बच्चों, यह है आंवला हरा हरा, विटामिन सी से भरा भरा। आंवले के फल, छाल एवं गुठली का दवाई के रूप में प्रयोग होता है। आंवले को संस्कृत में आमलकी, धात्री फल आदि कहते हैं। इसमें विटामिन सी और खनिज लवण भरपूर मात्रा में होते हैं। आंवला दो प्रकार का होता है। एक जंगली आंवला, जो छोटा और कठोर होता है। दूसरा ग्राम्य आंवला, जो बड़ा, नरम और मांसल होता है। आंवला हर रूप में लाभदायक है। आंवला रक्त को शुद्ध कर शरीर को स्वस्थ रखता है। यह पेट के रोग, अजीर्ण एवं भोजन के प्रति अरुचि आदि को दूर करता है। आंवला दृष्टि को भी तेज करता है। शरीर में शक्ति एवं आयु की वृद्धि करता है। आंवले को सुखाकर बनाया गया चूर्ण पेट साफ करने में बहुत लाभप्रद है। आओ करें सूर्य नमस्कार। बच्चों, सूर्य नमस्कार शरीर का संपूर्ण व्यायाम है, क्योंकि यह 12 आसनों का समुदाय है। इसमें हर एक क्रिया को करते हुए ईश्वर, अल्लाह, गॉड के प्रति नमस्कार व धन्यवाद प्रकट कर सकते हैं। जैसे, हे विश्व के मित्र, आपको नमस्कार है। हे संसार में चहल पहल लाने वाले, आपको नमस्कार है। हे संसार को जीवन देने वाले, आपको नमस्कार है। हे प्रकाश पुंज, आपको नमस्कार है। हे आकाश में गति करने वाले देव, आपको नमस्कार है। हे संसार के पोषक, आपको नमस्कार है। हे ज्योतिर्मय, आनंदमय, आपको नमस्कार है। हे संसार में किरणों के माध्यम से प्रकाशित करने वाले स्वामी, आपको नमस्कार है। हे संसार के रक्षक, आपको नमस्कार है। हे विश्व को उत्पन्न करने वाले, आपको नमस्कार है। हे अपवित्रता के शोधक, आपको नमस्कार है। हे अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाने वाले, आपको नमस्कार है। तो इन भावनाओं के साथ अब रुचि के साथ शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार।
पहली स्थिति, नमस्कार की स्थिति में हाथों को छाती के सामने रखो, पैरों के पंजे और एड़ियां मिली हुई हो। दूसरी स्थिति, श्वास अंदर भरकर सामने से हाथों को खोलते हुए पीछे की ओर ले जाओ। दृष्टि आकाश की ओर रहे, कमर को भी यथाशक्ति पीछे की ओर झुकाओ। तीसरी स्थिति, श्वास बाहर निकालकर हाथों को पीछे से सामने झुकाते हुए पैरों के पास जमीन पर टिका दो। यदि हो सके तो हथेलियों को भी भूमि से स्पर्श करो तथा सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास करो। यह पादहस्त आसन है। चौथी स्थिति, अब नीचे झुकते हुए हथेलियों को जमीन पर टिका कर रखो। बायां पैर उठाकर पीछे भुजंगासन की स्थिति में ले आओ। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में रहे, घुटना छाती के सामने रहे तथा एड़ी भूमि पर टिकी हुई हो। दृष्टि आकाश की ओर हो। श्वास अंदर भरकर रखो। पांचवी स्थिति, श्वास बाहर निकालकर दाएं पैर को भी पीछे ले जाओ। गर्दन और सिर दोनों हाथों के बीच रहे। कूल्हे और कमर ऊपर उठाकर तथा सिर को झुकाकर नाभि को देखो। यह पर्वतासन भी कहलाता है। छठी स्थिति, हाथों एवं पैर के पंजों को स्थिर रखते हुए छाती और घुटनों से भूमि पर स्पर्श करो। इस प्रकार दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती एवं ठोड़ी, इन 8 अंगों के भूमि पर टिकने से यह साष्टांग आसन भी कहलाता है। श्वास प्रश्वास सामान्य हो। सातवीं स्थिति, श्वास अंदर भरकर छाती को ऊपर उठाते हुए आकाश की ओर दृष्टि रखो। कमर भूमि पर टिकी हुई हो। हाथ एवं पैर सीधे रहें। यह भुजंगासन है। आठवीं स्थिति, श्वास बाहर निकालकर दोनों पैरों को पीछे ले जाओ। गर्दन और सिर दोनों हाथों के बीच रहे। कूल्हे और कमर ऊपर उठाकर तथा सिर को झुकाकर नाभि को देखो। नौवीं स्थिति, हथेलियों को जमीन पर टिका कर रखो। अब बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आओ। दायां पैर पीछे भुजंगासन की स्थिति में रहेगा। बायां पैर दोनों हाथों के बीच में रहे। घुटना छाती के सामने रहे तथा एड़ी भूमि पर टिकी हुई हो। दृष्टि आकाश की ओर हो। श्वास अंदर भरकर रखो। 10वीं स्थिति, श्वास बाहर निकालकर दाएं पैर को बाएं पैर के पास ले आओ। अब दोनों हाथों को सामने झुकाते हुए पैरों के पास जमीन पर टिकाने की कोशिश करो।
यदि हो सके तो हथेलियों का भूमि से स्पर्श करो और अब सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास करो। 11वीं स्थिति, श्वास अंदर भरकर सामने से हाथों को खोलते हुए पीछे की ओर ले जाओ। दृष्टि आकाश की ओर रहे। कमर को भी पीछे की ओर झुकाओ। यह हस्तोत्तान आसन भी कहलाता है। 12वीं स्थिति, सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाओ और नमस्कार की स्थिति में हाथों को छाती के सामने रखो। आइए सूर्य नमस्कार फिर से दोहराते हैं। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, चौथी स्थिति, पांचवी स्थिति, छठी स्थिति, सातवीं स्थिति, आठवीं स्थिति, नौवीं स्थिति, 10वीं स्थिति, 11वीं स्थिति, 12वीं स्थिति। सूर्य नमस्कार से सारे शरीर का व्यायाम अच्छी तरह होता है। यह शरीर को मजबूत एवं स्वस्थ बनाता है। इससे पेट ठीक से साफ होता है और पाचन क्रिया भी दुरुस्त हो जाती है। बच्चों, सूर्य नमस्कार से अधिक लाभ पाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सूर्य नमस्कार प्रातः समय करना अधिक लाभकारी होता है। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियों को एक बार पूरा करने पर एक चक्र कहते हैं। अधिक लाभ के लिए कम से कम 10 से 15 चक्र अवश्य करने चाहिए, लेकिन बीमार होने पर सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसे में योग शिक्षक से सलाह लेकर धीरे धीरे कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियों को करते समय पूरक, कुंभक और रेचक का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूरक यानी श्वास अंदर लेना, कुंभक यानी सांस रोकना, रेचक यानी श्वास बाहर छोड़ना। हमारी यात्रा यही समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे।